आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज हमारे मेहमान हैं साउथ इंडिया के एक ऐसे नेता जो बड़े बड़े नेताओं को पटखनी लगाना जानते हैं, जो चुनाव जीतना चाहते हैं, जो साउथ इंडिया के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक हैं, यंग हैं, वाइब्रेंट हैं। प्लीज वेलकम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। और आपकी अदालत में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के जज पंकज बोरा को, जाने माने जर्नलिस्ट पंकज बोरा। जो आपकी एंट्री पर गाना बजाया था, ये जरा एक बार फिर से सुन लें सर। हमें कुछ समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है। तेलुगु लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो समझना है तो तेलंगाना के जनता या तेलुगु जनता के दिल का धड़कन क्या है आपको पता लगेगा कि इसका मतलब तिरंगा झंडा लेकर एक योद्धा निकला है। उनका नाम है रेवंत अन्ना। अन्ना का मतलब भाई। अच्छा। तो कांग्रेस कैडर को मोटिवेट करने के लिए और ऐसे ही तेलंगाना जनता में क्या सरकार के खिलाफ सोच है और आगे लोग क्या तरक्की करना चाह रहे हैं, इसका सीक्वल ऑफ दैट इमोशन किसी ने बना के दिया था कि पदयात्रा में ये प्ले करो। तो सब डांस करती हैं इसके ऊपर। हाँ, प्रियंका जी, राहुल जी भी डांस किए थे तो ये प्रोग्राम में। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर, एक नजर डालेंगे रेवंत रेड्डी के पॉलिटिकल करियर। आपकी अदालत में हमारे आज के मेहमान रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। रेवंत रेड्डी जबरदस्त कैंपेनर हैं, मेटिकुलस प्लानर हैं। रेवंत रेड्डी हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आर्ट्स ग्रेजुएट हैं। रेवंत रेड्डी ने अपना पॉलिटिकल करियर एबीवीपी से एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर शुरू किया। रेवंत रेड्डी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में एमएलसी बने। फिर रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की। टीडीपी से आंध्र प्रदेश असेंबली के लिए इलेक्ट हुए। 2014 में रेवंत रेड्डी तेलंगाना असेंबली का चुनाव जीते, टीडीपी के फ्लोर लीडर बने। 2017 में रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के इनविटेशन पर कांग्रेस ज्वाइन की। रेवंत रेड्डी असेंबली का इलेक्शन हार गए, पर इन्होंने अपनी मेहनत से तेलंगाना में कांग्रेस को फिर से खड़ा कर दिया। असेंबली इलेक्शन से करीब 2 साल पहले रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। रेवंत रेड्डी ने केसीआर के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन किया, लोगों से 6 गारंटी का वादा किया। कांग्रेस की जीत हुई। रेवंत रेड्डी का तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनने का सपना पूरा हुआ। You can chat, video call without needing to add friends. It's one-on-one private video. Talk about anything. पावरफुल ओरेटर, फुटबॉलर और फिल्मों के शौकीन रेवंत रेड्डी आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर। आपकी अदालत में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम है कि ये मनमानी करते हैं। रेड्डी साहब, बचपन की बैकग्राउंड मैंने आपकी देखी, पढ़ाई में अच्छे थे, टॉपर थे, घर वाले खुश रहते थे, पिताजी भी पुलिस प्रधान थे, दबदबा था। तब से लेके मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरी मर्जी, जो चाहते हैं वो करते हैं। वो ज़रूरी है। अगर आगे आप तरक्की करना है तो
हम जो सोचे वो किए तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं जो सोचा, आज तो नतीजा आप देख रहे हैं ना, जो मनमानी से जो काम किया आज मुख्यमंत्री बने। नहीं तो मैं भी सरकारी नौकरी में, नहीं तो सरकारी नौकरी में कुछ बनकर काम करते थे। अदरवाइज़ हमारे रिश्तेदार फ्रेंड्स सब सारे यूएस गए, यूएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या और कुछ बनकर काम करते थे। आज तो कहीं तो कहीं रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि बचपन में शरारतें बहुत करते थे और पकड़े भी नहीं जाते थे। अभी पकड़े नहीं गए ना, शरारत किया बोल के कैसे कह सकता हूँ मैं। पकड़े गए तो पता लगता था कि हम शरारत कर रहे हैं, अभी पकड़े नहीं गए ना। बहुत सारी चीज़ें आपकी मनमानी की दिखाई देती हैं। आपकी मदर पुराने घर में रहना चाहती थी, 300 साल पुराना घर था, आपने उसको डिमोलिश करा दिया, मदर को बताया नहीं, उनको हैदराबाद बुला के। किया। वो पुराना घर था, मतलब हमारे परिवार दादा परदादा दिए सो घर है, बहुत बड़ा है गांव में। हम लोग 7 भाई थे, 1 बहन है। हम 7 भाई हम बाहर आ चुके हैं। कुछ लोग यूएस चला गए, कुछ लोग हैदराबाद में, कुछ लोग और कहीं। गांव में हमारा मदर अकेले रहते थे, मतलब घर तो पुराना हो गया, मेंटेनेंस का ज़्यादा हो गया। मदर ऐसा कह रहे कि मैं जितना दिन जीऊँगा मैं यहाँ ही यही घर पे रहता हूँ। तो मैं सोचा था बेतकलीफ़ दूर करने के लिए, तो मैं हैदराबाद बुलाया, जेसीबी भेज दे के पूरा घर तोड़ दिया। हफ्ते के बाद पता लग गए कि घर तो माँ ने बहुत गुस्सा किए थे, ऐसा कैसा करते। मन में आया कर दिया। जब मोहब्बत किया आपने तो भी मैंने सुना कि इंटर कॉलेज में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए पूरा दम लगा दिया था। अभी लव मैरिज करना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने सुना कि लड़की के पेरेंट्स राजी नहीं थे और लड़की को उन्होंने दिल्ली भेज दिया था आपसे बचाने के लिए। तो दिल्ली कहाँ दूर है, 7 समुंदर के उधर रहा तो भी जा रहे हैं आजकल। दिल्ली आना क्या, भेज दिए थे। मैं भी आया था दिल्ली को, तभी देखा दिल्ली। फिर आप आज बुलाए। तो फिर कैसे किया वो शादी? तो अरेंज, लव कम अरेंज मैरिज। तो हम लव किए, वो लोग अरेंज किए मैरिज के लिए। आपकी बैकग्राउंड देखें तो आप अच्छे ओरेटर हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, थिंकर हैं, तो राजनीति में क्यों आ गए? राजनीति, हमारा बड़ा भाई पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। हमारे गांव के बारे में तो आपको पता है, हमारा गांव ऐसा गांव है कि 2000 लोग कुछ ऐसा पॉपुलेशन है, मगर हमारा गांव फैक्शन विलेज है। मतलब गांव में हमारे जो दायादी इन लोगों से हमेशा मारम पीट, मर्डर्स, ये ऐसा कुछ बैकग्राउंड है। पापा के लिए भी मर्डर केस में कन्विक्शन हुआ था सेशंस कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में एक्विटल हो गए, वो बात अलग है, गलत केस ऐसा कुछ। मेरा भाई को तब एक पुलिस ऑफिसर ने ये किया जब ये वॉज इन इंटरमीडिएट, अरे ये गांव अगर सुधारना है तो इनको बाहर निकालना है, मतलब गांव से। गांव के जो फैक्शन, जो ग्रुप्स, जो फाइट, जो गांव पूरा 30-40 साल कभी गांव में कोई सुकून से सोया नहीं। तो हमारे बड़े भाई को निकाल के वो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती किया एज ए कांस्टेबल। तब हमारे परिवार के हिसाब से, मतलब बड़ा लैंडलॉर्ड से, अच्छा रेप्यूटेड फैमिली है। अरे इनके परिवार में कोई बंदा पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना, वो भी कांस्टेबल ज्वाइन होने का, ये क्या है। बहुत सारे दिन पर रिश्तेदार भी आते नहीं थे कि अरे ये छोटे नौकरी करना क्या है इन लोगों के।